हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइस, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को थैंक यू है। काफ़ी बच्चे बल्क में सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को और काफ़ी प्यार जता रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद है। फेसबुक पे भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। बहुत ही जल्द आप जो ये प्यार दे रहे हो उसको हम सूद समेत वापस करने वाले हैं। आपको चाहे हमें रात में क्लासेज लगानी पड़े, जैसे भी हो, यूपीएसआई के लिए जो हम क्लासेज बोले थे, मूल विधि और संविधान की क्लासेज, वो हम लेके आ रहे हैं। सुबह डेली 9 बजे आपकी क्लासेज चलती है। तो जो लोग भी हैं, जो जिनको यूपीएसआई का देना है एग्जाम, आप लोग 9 बजे जरूर जुड़ो। 9 बजे डेली आपकी क्लासेज होती है। अभी प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे पेपर पिछले साल इस कंपनी ने कराए थे। जैसा कि आपको पता है, यूपीएसआई में टेंडर पास हो चुका है और जो कंपनी को टेंडर मिला है वो एनएससीआईटी कंपनी है। और इसकी पुष्टि कहां हुई? पेपर के माध्यम से हुई। जो आर के विश्वकर्मा जी हैं, उन्होंने ये बोला है, क्योंकि ये कंपनी हर जो टेंडर की प्रक्रिया है उसको पूरा करी थी, इस वजह से इसको टेंडर मिला हुआ है। अब इसमें 100% सच्चाई है। आगे देखते हैं कैसा रहेगा पेपर का लेवल, इसके बारे में हम बात करेंगे बहुत ही डिटेल में। इस कंपनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से एग्जाम इसने कराए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और मूल विधि की कैसे हम तैयारी करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम उन यूपीएसआई के उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे जिसको लेके आप लोगों के बहुत सारे क्वेरी और बहुत सारे कमेंट आते हैं। चलो हम सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, सबसे पहली बात है गाइस कि ये कुछ प्रूफ के तौर पे हमने आपको दिया है। उसको बताने से पहले बता दें कौन कौन से एग्जाम इस कंपनी ने कराए हैं, उस एग्जाम के बारे में एक डिटेल बता दें। एनएससीआईटी कंपनी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके से रिवोल्यूशनरी काम किया था शेयर मार्केट में और काफी बड़ा नाम है। ठीक है, निफ्टी का नाम सुने होंगे, और ये इसी की सब्सिडरी कंपनी है, उसी का ये ऑर्गेनाइजेशन है एनएससीआईटी। और ये क्या करती है? ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। कौन कौन से एग्जाम इसने कराए थे? इसने अपने लाइफ का जो सबसे बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराया था वो कराया था यूपीएसआई 2016, और जिसका इसने पूरा कवाड़ा कर दिया था। जो भर्ती आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई, उस एग्जाम के कर्ता धर्ता यही कंपनी है। और इसको फिर से टेंडर मिला है, लेकिन मायूस होने की बात नहीं है कि उसने पिछली बार गलती किया था तो अभी करेगा। पिछली बार गलती क्यों करा था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कौन बड़े एग्जाम इसने कराए थे। दूसरा जो सबसे बड़ा इसने एग्जाम कराया है वो है रेलवे का एग्जाम। रेलवे में आरपीएफ का एग्जाम जो इसने कराया था, आरपीएफ के एग्जाम इसने कराए थे, एसआई का और कांस्टेबल का, वो इसी कंपनी ने कराए थे। ये दूसरी सबसे बड़ी एग्जाम है जो इसने कंडक्ट कराए थे। उसके बाद से तमाम ऐसे एग्जाम हैं, जैसे आधार के जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं वो इस कंपनी के द्वारा कराए जाते हैं। इसके अलावा बैंकिंग के छोटे मोटे, जैसे बैंकिंग में एक तो आईबीपीएस सबसे बड़ा है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कराता रहता है। उसके अलावा छोटे छोटे बैंक है, इंश्योरेंस बैंक है, इंश्योरेंस वाले जो कंपनियां होती हैं उनके एग्जाम होते हैं, जिसमें मतलब एप्लीकेंट कम होते हैं, किसी में 40,000, किसी में 50,000, ऐसे बहुत सारे एग्जाम इसने कंडक्ट कराए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल पे भी इसने काम किया है। कोई यूनिवर्सिटी है उस पे मान के चलो कि अगर 50,000 60,000 बच्चे हैं या 10,000 20,000, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम इसने कंडक्ट कराए हैं। मेडिकल फील्ड के भी इसने ऑनलाइन एग्जाम कराए हैं। मेडिकल में एम्स के भी इसने एग्जाम, एम्स में भी बहुत सारे एग्जाम आते हैं। एम्स के कुछ एग्जाम केवल एम्स ही लेता है, बाकी और भी बहुत सारे उसके डिपार्टमेंटल और बाकी एग्जाम होते रहते हैं। तो ऐसे एग्जाम भी ये कराए हुए हैं। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा आपको आइडिया लगा कि कौन कौन से एग्जाम ये कराए हुए हैं। ठीक है, और ये अब अदर स्टेट में, हमारी जो नेबरिंग स्टेट में है, सुन रहे हैं कि उसमें भी ये एग्जाम कराने वाली है और बहुत तेजी से ये ग्रो भी कर रही है। तो ये तो इसका भी हिस्ट्री रहा। अब यूपीएसआई 2016 के बारे में बात कर ले। यूपीएसआई 2016 का हवाला देके ही ये बोला जाता है कि यूपीएसआई 2016 का पेपर जो आया था उसका पेपर का लेवल इतना ज्यादा था कि उसी लेवल का पेपर आएगा। इसमें कितनी हद तक सत्यता है, और बिल्कुल ये प्रॉपर चीज है, एनालिसिस जो हम करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी का अभी तक हमने किया था, जिस भी एग्जाम का हमने एनालिसिस किया है जिस कंपनी के बारे में, 100% सही होती है, और आपको उसी आधार पर करना है। डरना नहीं है, एक बार आपको सुनना है, एक बार आपको समझना है और कैसे काम करना है। यूपीएसआई 2016 के बारे में पूरा बात बता दी गई। यूपीएसआई 2016 का जो फॉर्म आया था वो लगभग हमें लगता है जून के आसपास आया था, जून जुलाई 2016 में आया था। प्लस इसने एग्जाम जब कराया था, जो पहला एग्जाम हुआ था वो 2017 के जून में ही स्टार्ट हुआ था इसका एग्जाम, और लगभग 1 महीना एग्जाम इसका चलता है। और आपका ये पेपर हो गया था आउट, और उसी का प्रूफ यहां पे दिया हुआ है जिसको हम अभी दिखाएंगे। फिर इसने 2017 में एक और एग्जाम कराया, इसी का जो पेपर आउट हुआ था इसी का एग्जाम इसने कराया, किसमें? दिसंबर में।
और ये पेपर बहुत ही टफ बनाया था, कुछ कुछ शिफ्ट में बहुत ही टफ बनाए थे खासकर, और इसका रीजन क्या है उसको बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद से 2016 वाली भर्ती का क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन जो प्राइस है, नॉर्मलाइजेशन जो ये प्रोसेस है उसमें 50% का लाना था, और इसमें इस कंपनी ने इसमें बहुत ज्यादा गेम किया। पहले क्या होता है, किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले क्या होता है, पहले नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और उसके बाद से सेक्शनल कट ऑफ निकाली जाती है। इस कंपनी ने क्या किया कि पहले सेक्शनल कट ऑफ के हिसाब बना दिया, यानी कि 40 क्वेश्चन, यानी कि 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपको लाने थे हर सब्जेक्ट में। तो इसने क्या किया कि 20 से जो मतलब कम थे उनको बाहर कर दिया, और बाहर करने के बाद नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इसने स्टार्ट किया। ये इसकी सबसे बड़ी कमी रही और यही वजह है कि कोर्ट में यह भर्ती फंस गई। प्रोसेस ये है कि पहले आपको नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए, जिसका पेपर टफ है, मान लो उसको 16 नंबर है तो उसका बढ़ जाएगा, इस तरीके से इन्हें करना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में इसने सबसे बड़ी गड़बड़ी की। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि ऐसा क्यों हुआ। देखो 2017 में एक एग्जाम हुआ था जून में, और दूसरा एग्जाम हुआ था आपका जून से जुलाई तक ये लगभग गया था, और दूसरा एग्जाम हुआ था दिसंबर में, ठीक है। तो लगभग 4 से 5 महीने के अंदर होता क्या है कि जब पेपर एक बार आउट हो जाता है, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है कि जब दूसरा बार पेपर बनाती है तो पेपर का लेवल टफ रहता है। ये हर बार होता है, हर शिफ्ट में होता है कि कोई भी, चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो। और होता क्या है कि जो कंपनी होती है, जब आप टेंडर पास होता है तो टेंडर में एक चीज स्पष्ट लिखा रहता है कि अगर आपके आपके द्वारा कोई गलती होती है, आपके द्वारा गलती का मतलब ये होता है कि जो ये जून में एग्जाम कराए थे, इनके एंड से ही ये गलती हुई थी, ठीक है, कंप्यूटर में छेड़छाड़ करके हुई थी। और कंप्यूटर किसके अंतर्गत में आता है, NSCIT कंपनी के अंतर्गत में आता है, और उसी से छेड़छाड़ हुई थी और उसमें कई लोग गिरफ्तार हुए थे। उसके बारे में भी हम डिटेल बताएंगे और पेपर कटिंग भी आपको दिखा देंगे, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो गाइस होता क्या है कि अब इन्होंने इतने कम समय में, फिर पेपर जब आउट हो गया तो इन्हें नया पेपर बनाना ही बनाना था। तो इन्होंने क्या किया कि इस तरीके का पेपर बनाया कि वो पेपर एक इतिहास ही बन गया। कुछ भी सिलेबस में क्या था क्या नहीं था, हर सेट में मान के चलो 4 से 5 गलती इन्होंने करी, की लगातार देते रहे, 4 से 5 बार की इन्होंने दिया, की देते देते ये खुद भी थक गए। कोर्ट में मामला गया, कोर्ट में भी बच्चे कई जगह जीते भी, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कई जगह इनके ऊपर टिक्का टिप्पणी हुई, सरकार को भी कई बार ये होना पड़ा। अभी भी ये मामला 2016 वाला कोर्ट में ही फंसा हुआ है। कुछ बच्चे ट्रेनिंग करके भी ज्वाइनिंग नहीं ले पाए हैं, और एक तरीके से 2016 वाली भर्ती भी एक तरीके से हुई नहीं है पूरी, अभी भी वो अधर में ही है, क्योंकि इसमें मेन मामला फंसा है कि अन्याय हुआ है बच्चों के साथ और उनको भी न्याय मिलना चाहिए। तो एक बात ये हुई गई कि जो टाइम कम मिला था और इस कंपनी में बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चन सेट किए थे, और दूसरी बात बताए इसी वजह से ऐसे बच्चे ज्यादा सेलेक्ट हुए। यूपीएसआई 2016 का अगर इतिहास देखोगे तो ऐसे बच्चे ज्यादा सेलेक्ट हुए जो 2-3 साल से कई एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, यानी कि वो बैंक की भी तैयारी कर रहे थे, या टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे जो मिड वाले बच्चे थे, होता क्या है कि इनका एक लेवल बढ़ जाता है, 2-3 साल अगर तैयारी करते हैं, प्लस ये पीसीएस के भी पेपर देते रहते हैं, तो इनका लेवल बढ़ जाता है। तो जीएस वहां से कर लेंगे, एसएससी या बैंक करेंगे तो उनका मैथ और रीजनिंग वहां से स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। मूल विधि वाला जो पोर्शन है उसमें जीएस वाला जो पोर्शन है वो वहां से कर लेंगे। अब होता क्या है, जो वनडे एग्जाम के बच्चे हैं वो बच्चे इसमें बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फंस गए थे, खासकर ऐसे बच्चे जिनका एक सब्जेक्ट वीक था। अब इन सब चीजों को बताने का क्या मतलब है और इससे निकला कैसे जाए, प्रूफ के लिए मैं बता दूंगा, यूपी पुलिस जो है टाई अप किया था सब्सिडरी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSCIT टू ऑर्गेनाइज इट्स रिक्रूटमेंट एग्जाम ऑनलाइन एंड पे करोड़ टू एजेंसी, ठीक है। तो गाइज ये चीजें है ना कि सोशल मीडिया पे पेपर ऑन सोशल मीडिया कब हुआ था, 23 जुलाई को हुआ था। और उसमें इन्होंने दूसरा चीज बता दे गाइज, यहां पे देखो डेट देख लेना, और ये इंटरनेट में मिल जाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया पे, अगस्त 23 2017 को 7 अरेस्टेड फॉर लीकिंग SI एग्जाम पेपर 2019। पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड रोप्ड NSCIT, ए सब्सिडरी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विच इज फैसिलिटेड ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू इंड्यूस इतना पर्सनल इन इट्स फोर्स, मतलब इतने लोगों को इसने बोला था कि जो एग्जाम करवाने में इनकी हेल्प कर रहे थे, और इतना एप्लीकेंट हुए थे, 6.3 लाख एप्लीकेंट हुए थे, ठीक है। अब देखो जब ये पेपर आउट हो गया तो इसमें क्या हुआ था, उस समय के यहाँ पे मैनेजर होगा, NSCIT कंपनी के मैनेजर थे जिनका नाम था हकीमुद्दीन अंसारी,
उसने कंप्लेन किया था कहां पे, स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ साइबर पुलिस स्टेशन इन गोमती नगर, ठीक है, बेस्ड ऑन विच एफआईआर अंडर सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट एंड उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट वाज लॉन्च्ड। कहने का मतलब यह है कि जो पहले इन्होंने बोला था कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल रीजन की वजह से आपका 23 तारीख से आपका एग्जाम नहीं होगा, फिर उसके बाद से वो पेपर कैंसिल हो गया था, फिर दिसंबर में कराए थे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नए बच्चे हैं या जो इस कंपनी के बारे में आपको पूरा हिस्ट्री पता है, वो बच्चे कैसे काम करेंगे, ध्यान से देखना। देखो 2016 और 2020 सबसे बड़ी बात है कि एनएससीआईटी कंपनी जो है उसके बाद से बहुत बड़े बड़े एग्जाम करवाई है, और जो आरपीएफ का एग्जाम है उसमें भी बहुत सारी असंगतियां थी, लेकिन उतना नहीं थी जितना 2016 एसआई वाले में थी। तो आप होप कर सकते हो कि 4 साल में इस कंपनी ने बहुत सारे सुधार किए होंगे और आपका जो एग्जाम होगा बहुत ही फेयर होगा, इसके हम उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीजें जो भी हम बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं और आप लोग देख लेना कि ये ऐसे ही होगा, ठीक है। दूसरी बात है कि यूपी में जो भी कंपनी एग्जाम करवाती है, यहां पे इतने ज्यादा अप्लाई करते हैं लोग, इतने ज्यादा एप्लीकेशन बनते हैं कि उनके प्रोसेस में थोड़ा डिले हो ही जाता है। अभी ये 1 महीना बोल रहे हैं, 1 महीना ये फॉर्म भरवाएंगे, 1 से 1.5 महीना देख लेना, उसका प्रोसेस करते करते इनको मिनिमम भी टाइम लगेगा, तो वो कम से कम 20 से 25 दिन इसके फिर प्रोसेस करेंगे, तो ये आपका एग्जाम भी थोड़ा टाइम मिलेगा, ठीक है। अब पेपर के लेवल के बारे में बात कर लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा होगा, ध्यान से देखना। देखो मैथ का लेवल गाइस आपका बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। बस ध्यान रखना कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आपको ऐड होंगे, जैसे कि बैंकिंग वाले टॉपिक। बैंकिंग में जैसे कि आपका प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा ठीक है क्रमचय संचय हो गया, सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत हो गए, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, प्लस आपके मीन मीडियन मोड, ये सारी चीजें आपके एसएससी या वनडे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इस टाइप के कुछ टॉपिक है। तो आपको सिलेबस को एक बार देखते हुए और इस कंपनी में ने जो एग्जाम करवाए हैं प्रीवियस ईयर में उसको ध्यान में रखते हुए, एक हम अभी डिटेल सिलेबस भी मैथ का देंगे, हर सब्जेक्ट का देंगे, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जो बैंकिंग के जो ये एग्जाम आते हैं इनका लेवल जो होता है बैंक के क्लर्क लेवल का होता है, ठीक है, क्लर्क का, और वो भी अभी के जो क्लर्क आ रहे हैं उसका नहीं, ये 2017-18 में जो क्लर्क के पेपर आते थे, तो वो टॉपिक तो टच कर रहे हैं लेकिन लेवल बहुत ही इजी रह रहा है, तो बहुत ही आसानी से आप 40 आउट ऑफ 40 कर सकते हो, बहुत ही इजी है, ये टारगेट आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। बस आपको करना है कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और मॉक टेस्ट के बारे में भी हम अभी डिटेल में बताएंगे किस टाइप का मॉक टेस्ट यूपीएसआई के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आगे बात कर लेते हैं और सब्जेक्ट के बारे में, रीजनिंग। तो रीजनिंग में भी वही है गाइस, रीजनिंग आपके बैंक और वनडे एग्जाम को मिक्स करके आएगा। वनडे एग्जाम यानी कि एसएससी प्लस बैंक के दोनों मिला के रीजनिंग होंगे। बैंकिंग लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे मशीन इनपुट जो होता है, ये बैंक में भी प्री में नहीं आता है, बैंक के मेंस में आता है। मशीन इनपुट के क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे प्रीवियस ईयर पेपर में, इसमें भी पूछेंगे। दूसरी बात यह भी है कि आपको एक स्मार्ट अप्रोच रखना है जब आपको यूपीएसआई निकालना है, खासकर आप फर्स्ट टाइमर है और केवल यूपीएसआई की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास बैंक के एग्जाम के अनुभव नहीं है, एसएससी के मतलब मिक्स अनुभव नहीं है, तो आपको करना क्या होगा कि सिलेबस जो हम बताएंगे उसमें कुछ सिलेबस तो 2016 को ध्यान में रखते हुए होंगे और कुछ सिलेबस इस एग्जाम के लिए, जैसे आरपीएफ में कुछ कराए हैं और भी जो एग्जाम कराए हैं उनका एनालिसिस करने के बाद उसका एक डिटेल सिलेबस हम देंगे। उससे आपको क्या होगा कि टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे, उस टॉपिक को बस आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत हाई लेवल की प्रैक्टिस नहीं करनी है, बस आपको ये आना चाहिए कि वो कैसे होता है और आपको टारगेट जो होना चाहिए गाइस। आगे देखते हैं हिंदी। देखो हिंदी का लेवल इसका बहुत ही इजी आया था, बहुत ज्यादा टफ नहीं आया था और ज्यादातर आपके आए थे शब्द, जैसे वर्ड मीनिंग से क्वेश्चन बहुत आए थे, जैसे कि पर्यायवाची शब्द, अलंकार से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अलंकार हर जगह पूछता नहीं है। देखो ये जो होते हैं ये पद के पार्ट हैं, जब हिंदी पढ़ोगे उसमें दो होता है, एक गद्य होता है एक पद होता है, ठीक है। पद जैसे होता है क्या कि जिसमें पद थोड़ा टफ होता है, गद्य होता है जो सामान्य भाषा होती है। पद में क्या होता है लयबद्ध तरीके से, उसमें आपको रस छंद और अलंकार पढ़ना पड़ता है और ये जो होते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द होते हैं अलंकार, ठीक है। तो अलंकार से के बहुत ही डीप में क्वेश्चन आए थे, तो कुछ आपके ग्रामर बहुत अच्छे से करना पड़ेगा जिसको व्याकरण बोलते हैं, हम अपने चैनल पे भी कराएंगे। वैसे भी हिंदी हमने यूपी ट्रिपल एससी में कुछ अपने चैनल पे हमने वीडियो डाल रखी है हिंदी की, और उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 100% गारंटी है, ठीक है।
और मैथ के भी जो एक्स्ट्रा टॉपिक है हम कोशिश करेंगे टाइम निकाल के कराएं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो देखते हैं क्या क्या करा सकते हैं। लेकिन ये मान के चलो कि इस चैनल से आपको इतनी सारी हेल्प मिल जाएगी, जहां पे भी आप फंसोगे वहां पे हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। और हिंदी के लिए जरूर एक प्लेलिस्ट बना देंगे, और ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जाम में आपको प्रॉब्लम करते हैं उनको हम जरूर आपको यहां पे दे देंगे। तो आपको करना क्या है, बुक के लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो बना दिए। इस वीडियो में अभी आपको यहां पे बुक दिख जाएगी, या यहां पे आइकन पे आप डालना, आपको बुक दिख जाएगी। तो असली है गाइस जीके। जीके में आपको दो पोर्शन है, एक तो है मूल विधि प्लस संविधान, ठीक है। मूल विधि प्लस संविधान ये एक टॉपिक है। दूसरा है करंट, ठीक है, प्लस अदर। देखो, मूल विधि और संविधान से आपके लगभग 24 क्वेश्चन आएंगे, और इससे लगभग 16 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। करंट के आपके क्वेश्चन मान के चलो कि 7 क्वेश्चन रहेंगे, 6 से 7 क्वेश्चन, और बाकी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन हर सेट में 2 से 3 रहेंगे, वो बैंकिंग एग्जाम कराते हैं। इकोनॉमिक्स से आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा आपको हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी नहीं, इसमें नहीं, अदर्स में नहीं आएगी, ज्योग्राफी पढ़नी है। ये 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। साइंस के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, थोड़े बहुत रहेंगे। मूल विधि के लिए गाइस आपको जो हम नोट्स दे देंगे उससे बाहर मत पढ़ना। इसके लिए जो हम बता रहे हैं, क्योंकि मूल विधि के आपके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, और जो हम नोट्स देंगे अगर 6 क्वेश्चन आएंगे तो 6 में से आप 5 कर लोगे, और एक जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं अगर उल्टा सीधा आ जाएगा तो आप पूरा मूल विधि पूरे दिन रात पढ़ लोगे तो भी एक सवाल नहीं कर पाओगे। तो हमारा टारगेट रहेगा कि जो हम नोट्स देंगे मुश्किल से आपको 20 से 30 पेज में नोट्स देंगे। क्लासेज में हम समझाने में भले ही टाइम ले लें मूल विधि में, क्योंकि आईपीसी कुछ दिन बाद हम शुरू करने वाले हैं। हमारी क्लासेस डेली आपकी 9 बजे से चल रही है। मूल विधि और संविधान के प्रीवियस ईयर पेपर को आप उस क्लास को देख लेना, 3-4 क्लासेज हुई हैं, और एक बार एनालिसिस करना कि आपका लेवल क्या है, ठीक है। पेपर का जो लेवल होगा इस बार 2017 वाले में, देखो 2017 में 2 पेपर हुए थे। एक पेपर जो आपका जून में हुआ था, उस पेपर अगर आपके मिल जाएगा तो वो पेपर देखना, और 2000 दिसंबर में जो पेपर हुआ था 2 पेपर देना। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये वाला पेपर थोड़ा इजी था, और 2 दिसंबर में जो पेपर आया काफी टफ बन गया। तो उसका रीजन है कि जल्दीबाजी में बहुत सारी कंपनी को, क्योंकि बार बार कंपनी को ही टेंडर दोबारा पैसा लगाना पड़ता है, तो कंपनी भी चाहती है कि हम जल्दी से उससे निकल पाए। संविधान के लिए हमने बुक बता दी है, और बहुत जल्द एक व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च करने वाले हैं पढ़ाई से रिलेटेड। तो गाइस हमने क्या किया कि पूरे डिटेल में मूल विधि के लिए मैं बता दूं, जितने भी लोग देख रहे हो मूल विधि के लिए आपको परेशान नहीं होना है। संविधान के लिए ही मैं बता दूं, संविधान में कुछ टॉपिक हैं जैसे मौलिक अधिकार हैं, ऐसे मुश्किल से 10 टॉपिक हैं जिसको बहुत ही डीप में पढ़ना है। बाकी आपका जो है लूसेंट से काम हो जाएगा, ठीक है। कुछ टॉपिक के लिए आपको अलग बुक करना पड़ेगा, बाकी लूसेंट से आपका काम हो जाएगा। और संविधान पॉलिटी की एक वीडियो है, अभी हम एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे। उस प्लेलिस्ट में जो फिक्स टॉपिक हैं यूपीएसआई के लिए अलग से बना देंगे, उसमें आप लोग पढ़ते जाओ, अभी से पढ़ते जाओ, तो आपका हिंदी, जीके और रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे, मैथ के भी क्लियर हो जाएंगे। एक प्लेलिस्ट हम बना देंगे तो आपके बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। बाकी हम अपने तरफ से मूल विधि संविधान का हमने पूरा वादा किया है कि नोट्स लेके सब कुछ हम आपको कराएंगे, और पूरी वादा के साथ करते हैं गाइस कि ये सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। पीडीएफ अभी थोड़े दिन बाद देंगे, ठीक है, लेकिन ये चीजें सब कुछ फ्री रहेगा, और किसी भी पेड बैच से आपको बेटर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे खुद के भी बहुत सारे एग्जाम निकल रहे हैं, और इस चैनल से बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है। पीसीएस का भी जो बैच पला था, लोअर पीसीएस का बैचेज चले थे, उसमें भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है। उस सारे पेड बैचेज वो थे, उसमें सबसे सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है। युवा कल्याण अधिकारी का भी फिजिकल होने वाला है, उसमें बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इस चैनल से। तो आप लोगों को बोल रहे हैं ये फ्री में आपको सब कुछ मिल रहा है, और वो सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप लोगों का बहुत ही प्यार मिल रहा है। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको जो भी कमेंट होगा, जो भी आपके डाउट होंगे, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।